हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसके हम ऑलरेडी 9 वीडियो कर चुके हैं, ये हमारा 10th वीडियो है। और आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है लैंडमार्क, सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये फैक्चुअल वीडियो है, तो इसके बारे में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो अलग चीज़ें हैं बुक में जो नहीं है वो आपको बताती चलूँगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले जो है इवेंट वो आता है 1879। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, क्योंकि ये मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडेशन ईयर भी माना जाता है। इस ईयर को फाउंडेशन ईयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की थी। उससे पहले वर्ल्ड में कोई भी साइकोलॉजिकल लैब स्थापित नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 1890 में विलियम जेम्स ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी पे पब्लिश होने वाली पहली किताब है वर्ल्ड की। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट जो घटना हुई वो हुई 1895 में। फंक्शनलिज्म एक नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में उभरा, और ये किसका प्रभाव था? विलियम जेम्स की बुक जो 1890 में आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये उसके प्रभाव के बाद ये नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उभरा था, जिसके फाउंडर जो हैं वो विलियम जेम्स ही हैं। विलियम जेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और विलियम वुंट की अगर मैंने बात करी थी तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ऑल्सो फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट 1900 जो ईयर है ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में जो साइको एनालिसिस जो है थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उसका डेवलपमेंट हुआ था। इन 5 सालों में 1895 से लेके 1900 तक का जो ये 5 साल का जो ईयर था, इस पूरे ईयर में जो फंक्शनलिज्म है उसने साइकोलॉजी पर रूल किया है। उसके बाद 1900 में साइको एनालिसिस एक नई विचारधारा के रूप में उभरी, जिसके फाउंडर किसको कहा जाता है? जिसके फाउंडर कौन है? मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड है जो इसके फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने एक नई विचारधारा रखी थी साइको एनालिसिस। वो बोलते थे कि भाई इंसान जो है वो कोई भी काम किस लिए करता है? अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए करता है, और इंसान का जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादातर किससे प्रभावित होता है? उसके अनकॉन्शियस माइंड से। ये थेरेपी की बात करते थे मेंटल इलनेस को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद 1904 में इवान पावलोव जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने के लिए। असल में इवान पावलोव जो थे वो वैसे तो मेडिसिन फील्ड से थे, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे उनके बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये जो है इनका साइकोलॉजी में क्या योगदान है मैं आपको बताती हूँ। इवान पावलोव को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1904 में। असल में वो क्या कर रहे थे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है एनिमल्स में, इस चीज़ के लिए लैब में एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उनके उस एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटली एक साइकोलॉजी की थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, जिस थ्योरी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जो एक्सीडेंटली उनकी ये थ्योरी एक उन्होंने डेवलप की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग। बेसिकली ये थ्योरी जो है इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे डिटेल्ड में, उसमें ये डिटेल में है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के लिए, कि किस तरीके से हम एक फिक्स्ड कंडीशन में किसी भी एनिमल को, किसी भी ह्यूमन को रखकर उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिटेल में हम इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो घटना है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में वो हुई थी 1905 में, जब बिने और साइमन जो कलीग्स थे, फ्रांस से थे ये लोग, बिने और साइमन, इन्होंने दुनिया का पहला आईक्यू टेस्ट डेवलप किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना हिस्ट्री में साइकोलॉजी की।
बिने और साइमन जो हैं ये क्या थे, ये भी फिजियोलॉजिस्ट थे, बट असल में क्या था कि बिने और साइमन जो है ना वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई आखिर कुछ बच्चे एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, क्यों कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक IQ टेस्ट डेवलप किया था, और IQ टेस्ट ये पहला फर्स्ट IQ टेस्ट इन्होंने डेवलप किया था। और इसकी मदद से वो क्या करना चाहते थे कि भाई जो फेबल माइंडेड लोग हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, जिनमें कहते हैं ना कि बुद्धि थोड़ी कम है, उन लोगों की IQ को जानकर वो उनको एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प देना चाहते थे, उनको बाकी बच्चों के लेवल में लाना चाहते थे। तो ये फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना जो हुई थी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, वो यही थी, बिने और साइमन के द्वारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल IQ टेस्ट जो इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट था 1960 में। अब यहाँ से थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, ये ईयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1960 में इंडिया में पहली बार साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और किसके द्वारा करी गई? बाय डॉक्टर N. सेनगुप्ता। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और इन्होंने इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी। कहाँ पर? कोलकाता यूनिवर्सिटी में। इनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। डेवलपमेंट, आगे हमारा एक टॉपिक है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, तो उसमें ये आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, 1920, अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। 1920 में एक और नई विचारधारा जो आई थी वो थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। मैंने आपको बताया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है किसका रिस्पॉन्स थी, किसका रिएक्शन थी? वो रिएक्शन थी विलियम वुल्ट के स्ट्रक्चरलिज्म का। उनके रिएक्शन के तौर पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी उभरी थी, जिसके जो फाउंडर हैं वो किनको माना जाता है? मैक्स वर्दीमिर को। ठीक है, फाउंडर इसके मैक्स वर्दीमिर को माना जाता है। और ये लोग क्या बात करते थे कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिक होता है, तो उसको होलिस्टिक ही स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट 1922 का जो ईयर है, इस ईयर में अगेन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। 1922 में साइकोलॉजी को पहली बार इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, यस, ISCA, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में एक हिस्सा बनाया गया था साइकोलॉजी को पहली बार इंडिया में, जो कि 1922 में हुआ था। ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की 9th मीटिंग थी, जो कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। ठीक है, चेन्नई में हुई थी ये मीटिंग, 9th मीटिंग थी। और इसमें साइकोलॉजी को भी ISCA का एक पार्ट बनाया गया था। ISCA एक ये साइंस एसोसिएशन है जो कि ब्रिटिश टाइम से हमारे साथ है, उन्होंने ये डेवलप की थी, इसका श्रेय उन लोगों को जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हर साल जनवरी की फर्स्ट वीक में एनुअल मीटिंग होती है और उसमें जितने भी साइंस की फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क है उसके बारे में चर्चा की जाती है, उनको किस तरीके से आगे प्रमोट करना है साइंस के लिए और आगे आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा 10th पॉइंट है, वो है 1924। अगेन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। 1924 में क्या हुआ था? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये टॉपिक हैं जो अभी हमने 1 से लेके 10 तक कवर करे हैं। इससे आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।